नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। नवभारत सुपर 6 शुरू हो चुका है। आज बात बदहाल पाकिस्तान की करेंगे, जो कुदरत की बेरहमी के साथ साथ इस वक्त भयंकर बदहाली का दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ सिंध प्रांत में पारा 52 डिग्री के पार पहुंच चुका है, तो वहीं पाकिस्तानी आवाम पावर कट के मार से बदहाल है। ऊपर से बिजली का झटका ऐसा कि लोगों के बर्तन तक मानो बिक रहे हैं। वैसे ही पाकिस्तान पहले से खाने पीने का मोहताज है। लोगों को पेट्रोल गैस की भयंकर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से पाकिस्तानी सरकार महंगी बिजली के बिल की वसूली में लगी हुई है। किसी का 2 लाख, किसी का 50,000 बिजली का बिल। मतलब क्या कहा जाए, बेलगाम बिजली बिलों ने पाकिस्तान से लेकर पीओके तक बगावत करा दी है। मुनीर का मुल्क दिवालिया होने की दहलीज पर खड़ा है। पाकिस्तानी आलाकमान हर जगह हाथ फैला, लेकिन रहनुमा देशों को भी अब समझ आने लगा है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। आज नवभारत सुपर 6 के इस खास बुलेटिन में आपको दिखाएंगे पाकिस्तान पर चौतरफा संकट का विश्लेषण। साथ ही आपको सीधे पाकिस्तानी आवाम का दर्द भी सुनाएंगे, जिनका गला मुल्क के हुक्मरानों को कोस कोस कर मानो सूख रहा है। पेट्रोल, पानी और बिजली, ऊपर से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, एक साथ इतने संकट को लेकर आवाम के बीच बगावती सुर जो है वो तेज हो रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी फिजूल खर्ची कम करने के बजाय आवाम पर उसका बोझ डाल रहे हैं, जिसके चलते बेचारी जनता के लिए बिजली का बिल तक चुका पाना मुश्किल होता जा रहा है। हालात यहाँ तक हो गए कि बिजली का बिल चुकाने के लिए पाकिस्तानी लोगों को अपने घरों के बर्तन तक बेचने पड़े। सुना आपने, लोग हलकान हैं। पाकिस्तान में एक दिन काटना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान आवाम को सहूलियत देने की जगह झटके पर झटके, झटके पर झटके, झटके पर झटके देते जा रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं कि हालात क्या हैं। आखिर पाकिस्तान बदहाली के किस दौर से गुजर रहा है, वो जरा समझिए। पाकिस्तान वर्तमान में भारी कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। मार्च 2026 के आखिरी में पाकिस्तान का बाहरी कर्ज और लायबिलिटीज जो है वो लगभग 137.5 से 137.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें सरकारी हिस्सा करीब 104 बिलियन डॉलर के आसपास है। और कुल पब्लिक डेप्ट की बात की जाए तो लगभग 290 बिलियन डॉलर से ऊपर है, जिसमें घरेलू कर्ज का हिस्सा करीब 68% है और बाहरी कर्ज की बात करें तो 32%। डेप्ट टू जीडीपी अनुपात की अगर बात की जाए तो फाइनल ईयर 2025 में 70 से 72% के आसपास ये पहुंच गया है, जो तय सीमा से काफी ऊपर है। इसके अलावा ऊर्जा संकट ने भी पाकिस्तान की कमर मानो तोड़ रखी है। अप्रैल 2026 में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच 4,500 से 6,500 मेगावाट तक की कमी दर्ज की गई देखने को मिली, जिसकी वजह से शहरों में 6 से 8 घंटे और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 10 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही। हालात ये हो चुके हैं कि उद्योग ठप पड़ गए, उत्पादन लागत बढ़ रही है और बिजली बिल महंगे होते जा रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में 2026 में महंगाई दोबारा बढ़कर डबल डिजिट में पहुंच गई है। अप्रैल 2026 की बात करें तो सीपीआई महंगाई जो है वो 10.9% दर्ज की गई, जो मार्च 2026 के 7.3% से काफी ऊपर बताई जा रही है। इसके अलावा मार्च अप्रैल में मासिक बढ़ोतरी भी तेज रही है। जुलाई से दिसंबर 2025 में औसत महंगाई जो है 5.2% के आसपास देखने को मिली। पिछले साल से ये कम थी, लेकिन ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक और मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से अप्रैल से फिर से उछाल देखने को मिला। जुलाई अप्रैल की औसत महंगाई की बात करें तो 6.19% रही है, जो कि मई 2026 में बढ़कर 11 से 12% के आसपास पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। बेरोजगारी का आलम जरा समझिए। पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर धक्के खा रही है, सरकार को कोस रही है। लोगों का कहना है कि उनके पास डॉक्टरी इलाज तक के पैसे नहीं है। हालात क्या है जरा सुनिए। आंकड़ों की बात करें तो पाकिस्तान में गरीबी ने पिछले 11 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है, जबकि अमीर और गरीब के बीच की आय की असमानता जो है 27 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। IMF के कर्ज पर सांस ले रहे इस मुल्क की करीब 12 करोड़ आबादी गरीबी की दलदल में फंसती है। लेकिन पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर और शोबाज शरीफ आवाम के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उसे कुरेद रहे। इस सिचुएशन में आवाम क्या कुछ कह रही है, जरा वो सुनिए।